अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल बेग और हमारी तमाम टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद खुशियों का त्यौहार है, अपनों का त्यौहार है और इस खुशी के मौका पर हम अपनों के पास जाते हैं, उनसे ईद मिलते हैं। और आज ईद का इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम ऐसी एक ख़ास पर्सनैलिटी के घर पर मौजूद हैं जो हमारे कौमी हीरो हैं। वो हीरो जिन्होंने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी बहादुरी से, अपनी शुजाअत से जाम शहादत नोश किया। एक ऐसे सिपाही के घर पर हम मौजूद हैं जिन्होंने कारगिल में अपनी बहादुरी और जुर्रत के कारनामे दिखाए और कारगिल के गाजी और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर पर वतन की हिफाजत करते हुए और उसका दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। और एक ऐसे ही शहीद के घर पर हम मौजूद हैं और उस शहीद का नाम है महताब अली पलेजो। महताब अली पलेजो की जो बहादुरी है, जो शुजाअत है और उस हवाले से तमाम कौम का वो फ़ख्र है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, इसी तरह से ऐसे जवानों की वजह से आज हम तमाम पाकिस्तानी अपने आप को महफूज समझते हैं और कहते हैं कि जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। और उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, बड़ी मेहरबानी। तो कुछ बातें महताब की कर लेते हैं। कैसा बचपन था उनका और क्या बचपन से ही शौक़ था फ़ौज में जाने का? किस तरह से आपने परवरिश की, क्या कहते हैं? आप यकीन करें, मेरे बच्चे को बहुत बड़ा जज्बा था, बहुत बड़ा शौक़ था। उसके अंदर एक जुस्तजू थी बचपन से ही लेकर कि भाई मैंने सोल्जर बनना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, मैंने मुल्क का दफ़ा करना और एक नाम पैदा करना है, मैंने एक मुल्क के अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा करनी है कि वो यादगार रहे। बिल्कुल, और ये जज्बा सब नौजवानों में होना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं पॉलिटिशियंस पे, हालात पे, चीज़ों पे, मगर कभी हम खुद अपने लिए नहीं सोचते कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना है। ये जो जज्बा होता है, यही जज्बा आपको कुछ करने पर मजबूर करता है। फिर इसी तरह से ये जवान मुल्क की हिफाजत करते हैं और अपनी मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए फिर अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं। तो वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए कि एक हौसलामंद इकदाम होता है जब बच्चा वहाँ से आके ये कहता है कि मुझे फ़ौज में जाना है, और फ़ौज में जाने का मतलब यही है, और जिसकी जुस्तजू भी करता है एक फ़ौजी कि उसे शहादत नसीब हो। हम खुश नसीब हैं जिसके बेटे ने शहादत मिली। दुख तो रहेगा, माँ बाप को ये दुख कभी नहीं निकला, मगर हमको फख्र है, खुशी है। और भी मेरे बेटे होते तो मैं भेज देती। जिंदगी में मरना जीना है, मगर वो बच्चा जो शहादत मिली उससे बढ़कर हमको क्या चाहिए। बिल्कुल, और मादरे वतन, वतन अजीज़ पर कुर्बान हो जाए और मुल्क की खातिर। कहते हैं कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, और जिनमें ईमान से सरशार होकर फिर आप वतन की हिफाजत के लिए निकलते हैं। तो कुछ बात करते हैं उसके बचपन की, करते हैं कि बचपन कैसा था? बहुत अच्छा बच्चा था मेरा, बहुत अच्छा था। मैं माँ हूँ ना, मैंने कहा बेटे मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे को फौज में। बोला माँ मरना है ना तो घर में भी मर जाऊंगा। तो मेरे को खुशी से, हम खुशी से छोड़कर आए हैदराबाद, हाथ से भेजा उनको। बिल्कुल, देखिए ये हमारे अपने हीरोज़ हैं, ये वो नेशनल हीरोज़ हैं जिनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जहाँ पर हम दूसरे लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, ये तो फिर हमारे अपने हैं। वो लोग हैं जो इस वतन अजीज़ पर अपनी जानों के नजराने देते हैं और तमाम खुशियाँ अपनों से दूर रहकर हमारी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। और कहते हैं कि जब सरहद पर ये जवान जागते हैं तो तब ये कौम सुकून की नींद सोती है। गया फौज में गया, उन दिनों में ये जो फ़ोन मोबाइल नहीं होती थी,
3-4 महीने हो गई तो मेहताब का खत नहीं आया। मैंने कहा इलियास मेहताब का खत नहीं आया है, क्यों? हम यहाँ से ठट्टा गए, उधर से फोन नहीं चलती थी, उधर से किया तो बोला बच्चा तुम्हारा ठीक है, सलामत आएगा। हम वापस ठट्टा से जिमशई आ गए, बैठे तो बोला अम्मा मैं आ रहा हूँ कत्ल का। मैंने खाना पकाया, हर चीज पकाई, मेरा बेटा आ रहा है। आया, बोला माँ ये इतना खाना कौन खाएगा? हमारी एक आंख सोती है, एक जागती है, हम पेट भर के खाएंगे तो हिफाजत कौन करेगा? बिल्कुल, देखिए कि कितनी कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, मगर ये माँ का एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि जब बच्चा इतने अरसे के बाद जब घर आता है तो कोशिश होती है उसके लाड चाह हो, उसकी पसंद का खाना हो, ये सब चीज़ें हों। देखिए एक महाज कारगिल का महाज था, जिस महाज पर मेहताब भी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ के उस बड़े जो मार्का है पाकिस्तान ने जिसमें फ़तह हासिल की थी, तो उसके वो गाजी हैं। तो जब कारगिल पे जंग थी और जब ये ख़बरें आ रही थी, क्योंकि उस वक्त मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, जब आपको ख़बरें आती थी और पता चलता था कि हालात ऐसे हो रहे हैं, तो उस वक्त क्या कैफियत होती थी? पता चला तो इलियास के पास फोन आई थी, कराची में ड्यूटी करता था, मैं भी ड्यूटी में होती थी, ये मनसूबा बंदी में। ये मासूम अली मेरा छोटा था, ये घर छोड़ के मैं चली गई, ड्यूटी आई, सामने गाड़ी उतार दी, आई तो बहुत लोग मेरे घर में जा रहे हैं। मेरे को ये डर लगा ये मासूम जो छोटा है ना, उसने कोई तार बार में हाथ लगाया या कुछ उसको हुआ है। मैं अंदर घुसी, जैसे घुसी ना, यकीन मानो तो मैंने आंखों से कुछ नहीं देखा, पता नहीं था मेरे को। अंदर बैठी तो इलियास बैठा था अंदर, वो निकल के आया सामने। मैंने कहा इलियास मासूम को तो कुछ नहीं हुआ है। बोला नहीं मासूम को बुलाओ। मासूम आया, ऐसे बैठे रहे तो उसमें खालाजाद भाई आया तो मेरे को आके गले लगा, बोला अदी मेहताब अली शहीद हो गया। फिर दुख तो होता है, बिल्कुल दुख ये होता है। दुख बर्दाश्त करने से बाहर होता है, मगर जो मैंने कुरान में पढ़ा है, मैं कुरान पढ़ी हूँ, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह तेरे को मंजूर हुआ उससे हम कुछ नहीं कर सकते। और यही जज्बा बहादुरी होता है कि जहाँ पर आप अपने रिश्तों की मोहब्बत को छुपाकर वतन अजीज की मोहब्बत पर तरजीह देते हुए हाँ, आप फ़क्र फर्ज है। की राह में आगे भाई बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए हम भी तैयार हैं, और हर पाकिस्तानी अमन को चाहते हैं, बिल्कुल। अल्लाह अमन करो, पूरे पाकिस्तान की अमन चाहते हैं हम। तो इलियास साहब ऐसी कोई बात अगर चलें, ईद का मौका है और यकीनन जब भी मेहताब का जिक्र होता होगा घर में, जहाँ पर खुशी महसूस होती है वहाँ पर दुख का भी आलम होता होगा। यकीनन जो जुदाई होती है, अपनों की जो जुदाई होती है वो हमेशा रहती है, और जब ये ख़ास मौके आते हैं, चाहे ईद का मौका हो, कोई घर में खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, तो इन लम्हों में तो उनकी याद आती होगी। तो मेहताब के साथ जो गुजरी हुई ईदें हैं उनको अगर आप शेयर करना चाहें, क्या कहेंगे? आप यकीन करें कि हमें वो हर वक्त याद होता है, औलाद है, जिगर का टुकड़ा है। और दूसरी बात यह है कि हम घर में कोई अच्छा खाना भी पकाते हैं तो उस वक्त भी हमें वो याद होता है। सच्ची बात ये है कि हमारी औलाद है, लेकिन हमें पछतावा नहीं है, हमें खुशी है, हम उसे फ़ख्र से याद करते हैं। हम उसके लिए आंसू बहा के उसको याद नहीं करेंगे, न और ये करना जो चाहते। आंसू हैं ये खुशी के आंसू हैं, शुक्र के आंसू है कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान का जो एक ख्वाहिश होती है वो शहादत की होती है, और शहादत की जो मौत है और उसका जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर मुसलमान इसकी तमन्ना तो करता है, और बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं जो कोशिश करते हैं कि उन्हें जामे शहादत मिले, मगर ये किसी किसी के नसीब में आती है जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है। और आज हम पहुँचे हैं शहीद मेहताब के घर पर, जिन्होंने वतन की
हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनके वालिदैन हमारे साथ हैं, उनकी फैमिली से जानेंगे कि उनकी ईद कैसी होती है और महताब के साथ गुजरी हुई ईदों को किस तरह से याद करते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, और वक्फे के बाद एक बार फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करेंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और ईद का मौका है, ईद पर जहाँ पर आप खुशियाँ बिखेर रहे हैं, अपनों के साथ ईद गुजार रहे हैं, कहीं पर मज़े मज़े के खाने और पकवान बन रहे हैं। और ये ईद इसार है, ईद उल अज़हा, जिसे ईद कुर्बा भी कहा जाता है। तो इस ईद कुर्बा में जहाँ पर हमें चाहिए कि जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो कुछ नफ़रतों की भी कुर्बानी करें, कहीं अना की कुर्बानी करें और रिश्तों से मोहब्बत करें, जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करें, कुर्बान करें और आपस में मिलजुल कर रहें, अपनों के साथ रहें। और आज हम अपनों के साथ ही ईद मना रहे हैं। कौम के उस बेटे के घर पर हम मौजूद हैं जिसने जाम शहादत नोश किया, शहीद महताब अली पलीजो के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि महताब की कोई ऐसी ईद जो आपके साथ गुजरी हो, और ख़ास तौर पर बकरा ईद में जिस तरह से बच्चों को शौक़ होता है जानवरों को टहलाने का, मंडी जाने का, तो महताब इस तरह की ख्वाहिश करते थे आपसे? सर बिल्कुल करते थे। जब छोटे थे तो हम अपने गांव में बकरा लेते थे कुर्बानी के लिए। हफ्ता 15 दिन पहले उसको बड़ी खिदमत करते थे, उसकी घास खिलाना, उसको नहलाना धुलाना, गले में घंटियाँ शंटियाँ बांधना, जिसे बच्चों का शौक़ होता है। दोनों भाई ऐसा करते थे। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो मेरे बच्चे इस काबिल हो गए कि चलो ये भी हमें हमारी खुशी में हमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ। तो ये लम्हात तो ज़ाहिर बात हमें याद आती है। और बिल्कुल जब इंसान चला जाता है इस दुनिया से तो फिर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो ऐसे मनाजिर इंसान के जहन में घूमते हैं और वो कभी भी उसके जहन से निकलते नहीं, और वो नक्श हो चुके होते हैं और वही आपकी याद की वजह बनते हैं। और आप माँ जी क्या कहना चाहेंगी, बचपन की कोई ऐसी बात महताब की जो शेयर करना चाहें? महताब भाई को बहुत चाहता था। हैदराबाद में उसकी मैंने दाखिला ली, नूर मोहम्मद हाई स्कूल। उधर गई मैं उसको छोड़ने के लिए। मैंने कहा बेटे तुम पढ़ो, फिर भाई को भी मैं दाखिल करवाऊंगी। जब निकली तो वो दौड़ दौड़ के मेरी इधर पकड़ लिया, बोला अम्मा मैं चलता हूँ, मेरे को लेके चल। मैं कहा बेटे नहीं, तुम 2 बेटे हो मेरे, तेरे को मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम बड़े हो, फिर मैं मासूम अली को दाखिला दिलवाऊं, पढ़ाऊं। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, मैं उसको आवाज देती थी तो जी अम्मा के अलावा मेरे को कभी नहीं बोला। ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देखता था मेरे को। मैं कहती थी महताब तुम क्यों? बोला अम्मा पता नहीं क्यों मेरे को शर्म आ रही है। बिल्कुल, ये मोहब्बत, हया और ये सब चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। हाँ, जब इंसान की बहुत शख्सियत अच्छा निखरने बच्चा लगती था है। मेरा, बहुत अच्छा बच्चा था। हर ख्वाहिश मैंने उनकी पूरी की। तो खाने किस खानों की भी फरमाइश करते होंगे? मच्छी तल के दो अम्मा, मैं मच्छी खाऊंगा, मच्छी का आशिक था। अच्छा देखिए कि जब ख़त आता था, और ख़त जाहिर सी बात है उस वक्त टेलीफोन का इतना ज़्यादा आसानियाँ नहीं थी, और एक ख़त का इंतज़ार जो सरहदों पे बैठे हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनको भी होता है कि घर से तार आया है, कोई ख़त आया है। तो जब उसका ख़त आता था तो जब पढ़ती थी तो क्या क्या लिखा होता था, क्या बातें शेयर करते थे आपसे? बोला प्यारी अम्मा मेरे को दुआ करो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास इतने खत रखे हैं, इतने, महताब अली के बहुत खत रखे हैं मेरे पास। मैं भी खत लिखती थी उसको, सही, मैं भी लिखती थी। बस ऐसे जवाब सवाल ये खतों के जरिए होते थे। उसी दिन में तो वो कुछ हुआ ही नहीं। फिर आया तो बोला अम्मा आलू के पराठे पकाओ और दही तल के मेरे को बहुत बांध के दो। मेरे दोस्त बोलते हैं तेरी अम्मा की रोटी बहुत अच्छी है, तो मैं इतनी सारी रोटी बांध के देती थी इसको, दही तल के, हर चीज़, चावल के पराठे, आलू के, वो कणक की रोटी। बोला अम्मा 2 दिन खाता हूँ मैं तेरी रोटी उधर। बिल्कुल, और ये मोहब्बत होती है। हाँ। और क्योंकि जो माँ के हाथ का बना हुआ खाना होता है हाँ। उसमें जायका इसलिए भी अलग होता है क्योंकि उसमें मोहब्बत शामिल होती है।
اور محبت سے بنی ہوئی چیزوں میں، کھانوں میں پھر قدرتی طور پر یہ ذائقے شامل ہو جاتے ہیں. جس طرح سے ہمارے محافظ سرحدوں پر اپنے رشتوں کی قربانی دے کر اور خوشی کے دن، عید، تہوار یا کوئی بھی ایسا موقع ہو تو ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ وہاں پر موجود اپنے رشتوں کی محبت میں جہاں موجود ہوتے ہیں، وہیں وطن کی محبت سے بھی سرشار ہوتے ہیں. مگر پیچھے جو ان کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اسی طرح سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں. تو یقیناً ایک یہ مشکل کام تھا، یہ جو مہتاب کر رہا تھا، یہ ایک مشکل کام تھا. اور سرحدوں پر جانا، دشمن سے لڑنا، اس کا منہ توڑ جواب دینا، بظاہر یہ سب چیزیں آسان لگتی ہیں مگر اس کے لیے ایک محنت، جرت، بہادری چاہیے ہوتی ہے. کہ اچھا، جب آپ بتا رہی تھی ٹانگوں پہ گولی لگی ہوئی تھی اور کارگل کے محاذ سے غازی واپس آئے تھے، تو پھر اس کے ٹھیک ہونے کے بعد ایل او سی پہ ان کی ڈیوٹی لگی کشمیر میں. تو کشمیر جب گئے محاذ پہ تو اس وقت بات ہوتی تھی آپ کی، آخری بات کیا ہوئی تھی؟ پیاری اماں، میں بہت جلد آؤں گا، میں خوش ہوں، تم رو نہیں، تم میرے کو دعا کرو، میں ٹھیک بن کے دکھاؤں گا. اماں تیرے کو لوگ سلامی دیں گے، تو یہ کس کا بیٹا بن کے آ رہا ہے. یہ آخری الفاظ تھے اس کے. اماں میں بن کے آؤں گا، تیرا نام نکالوں گا اماں، یہ الفاظ تھے اس کے. اور دیکھیے کہ وہ لفظ سچے ثابت ہوئے اور آج آپ ایک شہید کی ماں ہیں. اور فوج میں جانا اور یہی ہوتا ہے کہ اور پھر خواہش بھی ہوتی ہے کہ آپ شہید کے طور پر آئیں، مگر یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ایک جذبہ اور ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ فیملی کی طرف سے اگر آپ کو سپورٹ ہوتی ہے تو آپ یہ چیزیں کر پاتے ہیں. تو پہلی بار جب اس نے آپ سے فوج میں جانے کی بات کی اور جس طرح سے حالات تھے، چیزیں تھیں، تو آپ نے کیا کہا اس کو؟ کیا منع کرنے کی کوشش کی، حوصلہ افزائی کی، کیا کہا تھا؟ نہیں، میں نے اس کو منع نہیں کی. میں نے اس کے جو شوق تھا یا اس کی سوچ تھی اس کو میں نے مطلب ہائی لائٹ کیا کہ بھئی اچھی بات ہے، آپ کی سوچ بھی اچھی ہے. لیکن اس کی جو سب سے زیادہ سوچ تھی وہ کہ میں کمیشن میں اپیئر ہوں، اور اسٹڈی بھی جاری تھی. اسٹڈی بھی جاری تھی. تو کمیشن میں بھی وہ اپیئر ہوا. پر اس وقت کچھ تھوڑے ٹپیکل حالات تھے، کمیشن مطلب اس نے کلیئر نہیں کر سکا وہ. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں سولجر ہو کے بھی جاؤں گا. میں نے یہ کوشش کرنی ہے اور ہر حالت میں کرنی ہے، میں مطلب اس چیز کو اچیو کروں گا. بالکل، اور یہ جذبہ تھا اور کوشش تھی. اور آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو اس امتحان کو اس نے پاس کیا، جی تو وہ بھی بتائیے گا. پھر اس نے ایز اے سولجر جوائن کیا اپنے پاکستان آرمی بلوچ ریجمنٹ میں. اس کے بعد ایک ان کے کوئی سسٹم ہے، 1-2 سال کے بعد پھر ان کو موقع ملتا ہے دوبارہ ری اپیئر ہونے کے لیے. تو وہ ری اپیئر ہوا اور وہ اس میں وہ پاس بھی ہو گیا. اور پر یہ میری خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے کہ وہ جس دن اس کی شہادت ہوئی اس دن اس کی رزلٹ آؤٹ ہوئی. دیکھیے اور وہ پاسنگ آؤٹ ہوئی، اس کے پاس ہوا. اب یہ تو مقدر کی بات ہے. اور میرے بیٹے کے جو بیجمنٹ ہیں وہ آج ماشاءاللہ کرنل رینک پہ ہیں. اگر وہ ہوتا تو لازماً وہ بھی بالکل آج وہ بھی اس مقام پر ہوتا، اور آج بھی جس مقام پر ہے یقیناً ایک اچھی جگہ پر ہے اور ہم سے کہیں زیادہ اچھی جگہ پر وہاں پر موجود ہے. اور کیا کہیں گے اس کے بعد، کیونکہ دیکھیں زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی رکتی نہیں ہے، اور کیونکہ ہر کسی کا ایک وقت ہے. کل ہمیں بھی جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں. تو اس کے بعد جو گزرنے والی عیدیں ہیں تو کیا کہیں گے ان عیدوں کے بارے میں؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے وہ عیدیں خوشیوں کے باعث ہیں، کیونکہ ہمارے بچے نے جو اپنا جان کا نذرانہ دیا ہے. صرف میرا بچہ نہیں، میں کہتا ہوں پاکستان فوج کا جو ہر فرد ہے وہ ہمارا محافظ ہے. وہ لوگ بارڈر پلیس پہ ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. ہمارے بچوں نے، ہمارے اولاد نے اس ملک کی سلامتی کے لیے جان دی ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی اعزاز، چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. بالکل ایک اعزاز کی بات ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ملک پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں پر ہے. ہماری سرحدوں پر جو جوان ہیں افواج پاکستان کے مضبوط ہاتھوں میں ہمارے اس ملک کا دفاع ہے، اور اس جانوں کے نذرانے دیکھ کر آزادی کی قیمت کو پہچانا جاتا ہے. آزادی
की कदर करें और उनकी कदर करें जिनकी वजह से हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं और उस आज़ादी को ठीक तरह से इंजॉय करते हैं, गुजारते हैं। हम अपनों के पास होते हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं, बहन भाइयों के साथ हैं, खुशी गमी में उनके साथ हैं, मगर ये जो जवान हैं ना तो इनके पास होते हैं, ना इनके पास इतना वक्त होता है कि अपने दिल की बातें अपने घर वालों से कह सकें या घर वालों से उनके दिल की बात सुन सकें, और बस मुंतज़िर होते हैं तो ड्यूटी के होते हैं। जैसा कि उनकी वालिदा ने बताया कि हम वो कहता था कि हम एक आंख से सोते हैं, एक आंख सोती है, एक जागती है, और ये वो मोहब्बत है, ये जज्बा है। और आप बताइएगा माँ जी के और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ये जो एजाज़ात आज आपके घर पर मौजूद हैं, ये जो अवार्ड्स हैं, और यकीनन इसकी वजह वो शहीद है जिसने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया, और जो आखिरी ख़त में कहा कि लोग सलाम करेंगे, पहचानेंगे कि किसकी माँ है। तो वो जो जज्बा है, जब ये तमाम शील्ड्स देखती हैं, लोगों की तरफ से मिलने वाला प्यार देखती हैं, तो क्या महसूस करती हैं? मेरे को खुशी भी होती है। तो हमारा जो इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त बड़े बड़े जो करते हैं हमारे शहीद की वजह से, हम इसी के काबिल नहीं है। हमारे बेटे ने मान किया, हमारा शान जो बोल के गया ना, अम्मा लोग सलामी करेंगे तेरे को, वाकई वो ही है। और इस वक्त भी हमारी सरहदों पे बहुत सारे जवान ड्यूटी पर मामूर हैं, काम कर रहे हैं, और उनमें बहुत सारे यंग लोग भी हैं। और आपका बेटा जब जाम शहादत नोश किया वो भी कम उम्र था, तो उन जवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? सर क्या कहेंगे? मैं पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर हैं, जितने जवान हैं, उन सबको मैं मशवरा देता हूँ, मैं इनको बिल्कुल एक हिदायत करता हूँ कि बेटा पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई मतलब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी। आप लोग पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करें, पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत करें। पाकिस्तान आर्मी मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया मजबूत है, ये मेरा ईमान है। बिल्कुल, ये जरूरी है और होना चाहिए। और माँ जी से भी जान लेते हैं, आप एक माँ हैं, शहीद की माँ है, तो जो बच्चे फौज में जाना चाहते हैं या जो इस वक्त अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, बतौर एक माँ के क्या पैगाम देंगी? मैं सबकी माँ को यही कहूँगी, अपने बच्चे फौज पे भेजो। मैंने अपने गांव से भी 2-4 लड़के भेजे हैं, मेहताब के बाद भी मेरे कज़न के बच्चे हैं। मैं सबको यही करती हूँ, तो जाओ अपना मुल्क बचाओ, दुश्मन को मौका नहीं दो। मैं भी पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, इतनी पढ़ी नहीं हूँ मगर समझदार हूँ, 7-8 दर्जे पढ़ी हूँ, मगर डर के मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कुछ। बिल्कुल। अच्छा, बस यही बोलती हूँ, तो अल्लाह सबको, सबकी माँ को चाहिए अपने बच्चे भेजे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और आज ईद का खुसूसी प्रोग्राम एक कौमी हीरो की फैमिली के साथ, जिसने वतन अजीज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज का खुसूसी प्रोग्राम ईद स्पेशल, और ईद का मौका है, और ईद के इस मौका पर हम मौजूद हैं शहीद मेहताब अली पलीजो के घर पर मौजूद है। उनकी फैमिली से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और क्योंकि उनकी शहादत को तो कई साल गुजर गए हैं, मगर आज भी फैमिली के लिए लगता है कि ये कल का वाक़या है, क्योंकि जो अपने होते हैं उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और अगर ऐसा बेटा हो जो कौम का हीरो हो और जिसने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया हो, तो फिर क्या ही बात है। तो अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मेहताब अली के छोटे भाई हैं मासूम अली पलीजो, और साथ में उनकी मिसेज हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मासूम साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। और क्योंकि आज का जो दिन है अपनों के साथ गुजारते हैं, और जो हीरोज़ होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, तो इसलिए आज की ईद आपके साथ है और कुछ बातें करेंगे। और आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए खराज अकीदत पेश करने की कोशिश करेंगे
शहीद मेहताब अली पलीजो साहब को। तो आपका वक्त गुजरा है, आप छोटे भाई थे, और जो बचपन की बातें हैं, जो लड़कपन की बातें हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है, तो आप दोनों का भाइयों का रिलेशन कैसा था? लड़ाई झगड़े तो हमारे बीच नहीं हुए। मेरे लिए तो वो सिर्फ भाई नहीं, मेरे लिए अम्मी अबू भी थे। मैं सबसे मतलब उनसे बहुत छोटा था। जब वो फ़ौज में गए थे, जब उनकी शहादत हुई, मैं उस टाइम पर 11 साल का था, और जब वो फ़ौज में जा रहे थे तो मैं तकरीबन 7-8 साल का था। तो वो उस वक्त तो छोटी उम्र थी, हाँ, मगर छोटी उम्र थी। महसूस तो कर रहे थे बिल्कुल कि भाई अब तो दूर जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे तो उन्होंने गोदी में खिलाया, कंधों पे उठाया। मेरे लिए तो माँ बाप से कम नहीं था। देखिए, माँ बाप का सर तो फख्र से बुलंद होता है कि एक फौजी के माँ बाप हैं, और फिर जब शहादत का रुतबा मिल जाता है तो और भी सर फख्र से बुलंद होता है। जब आपके साथ मंसूब होता है कि ये एक शहीद के भाई हैं जिन्होंने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान पेश की, तो तब कैसा महसूस करते हैं जब तकरीबात होती हैं, आपके भाई का नाम अनाउंस किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, अहम अहम शख्सियात जब उनका जिक्र करती हैं, तारीफ़ करती हैं, कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इस वक्त वो हमारे बीच तो नहीं है, मगर उसकी इतनी कुर्बानी को देखकर, उनके अवार्ड्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मिसेस मासूम भी हमारे साथ हैं। तो चूँकि भाभी आप का ताल्लुक़ मेहताब पलीजो की शहादत के बाद हुआ है, एक शहीद फैमिली की आप बहू हैं, एक शहीद के भाई की आप बेगम हैं, तो क्या महसूस करती हैं जब घर में जिक्र होता है उनका, या टीवी पर चीज़ें चलती हैं जिस तरह से उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, महासों पर दुश्मन की आंख में आंख डालकर देखा है, जब ये वाक़यात सुनती हैं तो क्या महसूस करती हैं? बस यही हम दोनों माँ बाप को कि हमें अल्लाह पाक बच्चे दें तो हम लोग तायाबों की तरह ही करें इंशाल्लाह जी। और देखिए कि ये जज्बा है कि शहादत के बाद के जज्बे और परवान चढ़ते हैं, जो इज़्ज़त है, ये रुतबे हैं, ये मेरे रब की तरफ से है। और जब आप एक नेक मकसद के लिए, एक नेक काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको बुलंदी अता करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, शोहरत देते हैं। तो मासूम, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, और कभी जब लास्ट टाइम, क्योंकि भाई की आपस में बात तो होती होगी, आखिरी बात आपकी क्या हुई थी? जो भी मैं अगर कोई ख्वाहिश करता था, तो लास्ट टाइम आए थे तो मैंने उनको बोला था कि भाई मुझे साइकिल दिलवा दो, तो उन्होंने मुझे साइकिल भी दिलवाई। फ़ौज में जाने के बाद तो उनकी ईद बहुत कम गुजरी है हमारे साथ। उससे पहले जब हमारी ईदें गुजरी हैं, जब वो फ़ौज में नहीं था, पढ़ता था, तो माशाल्लाह हम हर चीज़ लेने अब्बू के साथ कराची आते थे, कपड़े लेने, जूते लेने, जो भी शौक़ होते थे, वो घड़ी ले ली, जो चीज़ अब भाई लेता था वही मेरे लिए लेते थे। बिल्कुल, और ये मोहब्बत होती है, और माँ बाप चाहते हैं कि हर बच्चे के लिए एक जैसी चीज़ ली जाए, और माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, और कोई ज़्यादा करीब हो जाता है अपने अखलाक से, मोहब्बतों से, लाड से, मगर बच्चे सब एक जैसे होते हैं जी। तो वो तो फिर कभी वो बच्चों में होता है ना कि चीज़ के ऊपर झगड़ा हो जाता है कि घड़ी ये वाली मुझे चाहिए थी, आपने भाई को दिला दी, नहीं, इस तरह हमारे बीच कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हमेशा मोहब्बत वाला, और एक बड़े छोटे का अदब रहा है। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगी? मासूम से जिक्र तो सुनती होंगी मेहताब अली पलीजो शहीद का, तो क्या महसूस करती हैं, क्या कहेंगी? मैं तो ये महसूस करती हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ जो मैं इस घर में आई हूँ, एक शहीद की भाभी भी हूँ, और एक शहीद की, यानी कि मैं इस फैमिली से ज्वाइन हुई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और ये जो जज्बा होता है ये बचपन से ही होता है। हाँ। और जैसा कि पहले भी कहा कि ये सब तरबियत का भी असर होता है, और जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो अगर पूछा जाए तो बड़े होके क्या बनेंगे, तो पहला जवाब यही आता है कि मैं फौजी बनूंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और वो खुश नसीब लोग होते हैं जो अपने इस ख्वाब को पूरा कर लेते हैं, और फिर वो वतन की खिदमत पर मामूर हो जाते हैं। अब भी हमारे जवान सरहदों पर मौजूद हैं, और आज ईद का ये प्रोग्राम करने का मकसद शहीदों को ट्रिब्यूट पेश करना, उन्हें खराज अकीदत पेश करना है, और जो उनके कारनामा है उनको तो किसी अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता कि
کہ जिस तरह से मुल्क के दिफा को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों को पेश करते हैं, उसका कोई नेमुल बदल हो नहीं सकता है, मगर ये काविश की जा सकती है कि उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाए। तो आज ईद के मौका पर हम मौजूद थे शहीद महताब अली पलीजो के घर पर, उनकी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाई और उनकी वो जो बातें हैं, जो उनकी ज़िंदगी के लम्हे हैं, वो जो यादगार लम्हे बन गए, उनको शेयर किया, बताया कि किस तरह से सोच होती है, और ये सोच जो होती है, ये जो ताकत और जुर्रत होती है, ये खुदा दाद होती है। रंग लाएगा शहीदों का लहू, और ये जो हमारे जवान हैं, और ए वतन के सजीले जवानों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, और हमारा सलाम पाक फौज के नाम, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।